तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे क्लास 12 के उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सभी के लिए हम लोग एक कुरुक्षेत्र बैच को लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जो 2025 से 26 के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है साइंस का बैच रहेगा। ये जो है साइंस का बैच रहेगा और क्लास 12 के लिए ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा। यूट्यूब पे पहली बार क्लास 12 का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा और इसका टारगेट रहेगा 90% प्लस स्कोर करने का। जी हाँ बच्चों, आप सभी जो भी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के लिए जो है 90% स्कोर प्लस करने का जिनका भी एम है वे सभी इस चैनल से जुड़कर पूरा अंत तक पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि अभी अगस्त महीना आ चुका है और अगस्त महीना से पढ़कर हमें केवल 5-6 महीना का टाइम है और इसमें ही हम लोग को कुछ स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग इतना ही महीना में जो भी बच्चे जनवरी से पढ़ रहे हैं उनसे भी आगे हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जनवरी फरवरी से शुरू करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से और हम लोग जो है अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो लगाना ही होगा ताकि हम लोग उन सभी से आगे निकल पाएँ। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि हम लोग का जो स्कोर है 90 प्लस हो सके। तो कौन कौन से टीचर हमारे इस चैनल पे पढ़ाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैथ के लिए हम बुलाने वाले हैं सागर सर को, जो मैथ को पूरा यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के लिए। तो आइए सागर सर, स्वागत है आपका, आ जाइए सर, लीजिए मैथ। हेलो हेलो, क्या हाल चाल बुआ लोग, सब कुछ बढ़िया। जैसा कि आपको इसके सर ने बताया कि हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा जिससे कि जो बच्चे जनवरी से पढ़ रहे हैं उनसे हम आगे निकल जाए इन 5-6 महीने में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके सर और हम जो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बताएंगे बस वो आपको आंख मूंद कर पूरा एकदम भरोसा से विश्वास करके हम दोनों पे आप वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आप बिल्कुल ही बिना निसंकोच आप जनवरी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आगे निकल जाइएगा इन 5-6 महीनों में, जो कि आपको डायरेक्ट 90% प्लस मार्क्स दिलाएंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ में आज से बेसिक्स ऑफ कैलकुलस में जो सीधे हम 1 तारीख से जो 1 अगस्त से कैलकुलस की पढ़ाई होगी, तो उस कैलकुलस में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरत होगी 11th और 12th की, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स आज से आपके यूट्यूब चैनल इसी पे प्लेलिस्ट एक बना है बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, उसमें सर्च कीजिएगा न्यू एसके ट्यूशन पे जाके। बेसिक्स ऑफ कैलकुलस के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर में, तो आप उनको देख लीजिएगा। और भी टॉपिक जो है 3-4 टॉपिक बाकी हैं बेसिक्स ऑफ कैलकुलस में, उसके बाद ही आप कैलकुलस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैथ में अब पूरा सिलेबस करने के लिए अब उतना टाइम नहीं है, अब उन्हीं चैप्टर्स को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे जिस तरीके से बिहार बोर्ड जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम उस चक्कर में नहीं रहेंगे कि ज़्यादा चैप्टर पढ़ेंगे और ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस हम उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिससे हमारा 95 प्लस मार्क्स अचीव हो सके मैथमेटिक्स में। तो हम जैसे एग्जांपल में हम मैथ का पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन वो पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम क्लास 12 का कैलकुलस में कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और उसके बाद सीधे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलस में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा में पढ़ेंगे आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, फिर पढ़ेंगे वेक्टर और फिर पढ़ेंगे 3D। और उसके बाद एक ज्योमेट्री में है क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो चैप्टर हो गया। और इसके बाद और कौन सा चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री तो हो गया, वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और एक है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 9 है, और वेक्टर 3D। बस 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है और हमें 95 प्लस आसानी से मार्क्स आपको दिलाएंगे मैथमेटिक्स में। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इसके सर हैं और हिंदी के लिए, और हम इंग्लिश को पढ़ाएंगे, इंग्लिश में ग्रामर देखेंगे और कैसे टिक से आप लेटर राइटिंग और जो है उसका राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का 85 प्लस स्कोर करेंगे, वो भी हम बताएंगे कि जब क्लास शुरू होगा तो साथ साथ बताएंगे ट्रिक भी और स्ट्रेटजी भी। और बाकी मैथ हमने बता दिया कि कैसे पढ़ना है और कितना ही पढ़ना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इसके सर और हिंदी के लिए।
तो हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप सभी को सागर सर ने सब कुछ बता दिया कि वो मैथ को किस प्रकार से और कैसे कैसे कितना चैप्टर को पढ़ाएंगे, और वही चैप्टर को वो पढ़ाएंगे ताकि आप सभी का एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाए, और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को ही पढ़ाएंगे और एग्जाम बेस्ड चैप्टर को ही पढ़ाएंगे। वो फालतू के चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे जिससे केवल हम लोग पढ़कर कॉपी में लिखा कर ही रह जाता है। वो उस चैप्टर को पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ता है। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़कर इन तक पढ़ते रहिए मैथ को सागर सर के साथ में, ताकि आप सभी का जो है स्कोर 90+ स्कोर हो सके, ठीक है। और चलिए हम बताते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा मैथ, साइंस में कौन कौन सा है, तो साइंस में है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी जो एक्स्ट्रा लिए होंगे उनके लिए होगा, लेकिन हम लोग के बैच में, साइंस बैच में यही सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप सभी को सागर सर ने मैथ के बारे में तो बता दिया सब कुछ, कि वो मैथ को किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देखिए, हम बताते हैं किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अब अगस्त महीना आ गया है और ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम लोग केवल क्या करेंगे कि क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है एग्जाम बेस्ड, वो सभी को हम लोग देखेंगे। और हाँ, ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबको देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग डेली एक एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट से डेली एक एक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, ठीक है। बहुत सारा बुक है जिसका हम लोग नाम यहाँ पे अभी नहीं ले सकते, आप लोग खुद से बहुत सारे बुक को देखे होंगे, वो सभी में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और आप लोग रोज एक एक चैप्टर को याद कीजिए ऑब्जेक्टिव को। और सब्जेक्टिव आप लोग हम पे छोड़ दीजिए, नंबर ले आने का पूरा भरोसा हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना कहेंगे उतना करना पड़ेगा आपको। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमने क्या बताया कि आपको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिखवा देंगे, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ने वाला होगा, ठीक है। और हिंदी में भी हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में हम लोग पूरा कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी कहानी का सेक्शन है वो पूरा कहानी पढ़ेंगे हिंदी में। और व्याकरण जितना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेली हम लोग वीडियो में डालकर आपको देंगे। आप लोग हमारे यूनिवर्स के ट्यूशन से ये सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, आपको सागर सर ने बता ही दिया है कि कैसे बताएंगे। इसमें कुछ ट्रिक को हम भी बता दिया करेंगे, और सागर सर तो हैं ही, आपको इंग्लिश बताएंगे बहुत अच्छे से। तो आपने सारा इस सब्जेक्ट को देख लिया कि किस प्रकार से पढ़ाई होने वाला है। और ज़्यादातर हम लोग को ये कॉपी में लिखने से मतलब नहीं रखना है, हम लोग को मतलब रखना है कि एग्जाम में कैसे हमारा नंबर आए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप सभी इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।